कराची के नौजवान ताजिर मीर अली रजा की कब्र कुशाई कुछ देर बाद होगी। कब्र कुशाई के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड में तब्दीली, 8 रुकनी बोर्ड कम करके 5 रुकनी कर दिया गया। डॉक्टर समिया सैयद के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए। वालिद ने बोर्ड में तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्रार मौत के केस में पेशरफ, पुलिस को लाश मिलने की जगह से गोली का खोल भी मिल गया। पिस्तौल कचरा चुनने वाला ले गया था। तलाश अब भी जारी। आईजी सिंध का मीर रजा का केस ट्रेस करने का दावा, जल्द तमाम हकायक अवाम के सामने लाने का ऐलान। केस में थोड़े बहुत अबहाम का एतराफ। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का सरबराह इजलास आज होगा। फ्रांसीसी खबरसा एजेंसी के मुताबिक तीनों मुल्कों के दरमियान जद्दा में मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया। काबा शरीफ की ज़ियारत ख़ास की सआदत भी हासिल की। उम्रा की अदायगी के बाद वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इलाक़ाई आलमी अमन के लिए दुआ की। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे और डीजल 1.5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 382 रुपये 36 पैसे में मिलेगा। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 1 रुपये 21 पैसे बढ़ाने के बायस कीमत पे मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया जा सका। पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्क के 510 मकामात पर धरने देने और सड़कें बंद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर करने का मुतालबा। वाज़ेह किया रोका गया तो एहतजाज हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाएगा। सदर ट्रंप ईरान के साथ जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद। आबराह हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतालिक डील बहुत करीब करार दे दी। वाज़ेह किया वो खुद मुज़ाकरात में शरीक है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान और ओमान आबराह हुर्मुज़ खोलने के लिए 60 रोज़ा आर्जी मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए। बहरी जहाज़ आबराह हुर्मुज़ में ईरान के रास्ते दाखिल होंगे। बाहर जाने के लिए ओमान के करीब समंदरी गुजरगाह का इस्तेमाल किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से मुआहदा नाफिज हो जाएगा। आर्जी मुद्दत के बाद ईरान ने जहाज़ों से 7% और ओमान ने 3% चार्जेस लेने की तजवीज़ दे दी। हौसियों का यमन में सऊदी हिमायत याफ्ता फोर्सेस पर बड़े हमले का दावा। हज़रमौत और मारब में कैंपों पर हमले करके 58 एहलकारों को हलाक कर दिया। 80 से ज़ायद जख्मी भी हुए। सऊदी अरब ने बहरी दिफाई इत्तेहाद के सरबराह की तैनाती कर दी। रियर एडमिरल अब्दुल्ला बिन सलीम अल शहरी बहरी दिफाई इत्तेहाद के कमांडर मुकर्रर। अक़वाम मुत्तहिदा की स्वात खुदकश हमले की शदीद मज़म्मत, हमले को घिनौना और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला करार दे दिया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार ताज़ियत। सलामती काउंसिल का पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी ताउन पर जोर। दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार। सोमालिया के वज़ीर दिफा की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक सोमालिया दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और PTI के इत्तेहाद का इम्कान है और न ही हुकूमत को कोई ख़तरा है। 2.5 साल बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसी तरह 5 साल पूरे हो जाएंगे, इत्तेहाद भी इसी तरह चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। अयाज सादिक ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। पेशकश को संजीदा लेने का मशवरा। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन की तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात मुमकिन है। अयाज सादिक ने बातचीत ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता करार दे दी।
कराची के इलाके डिफेंस में इकरा यूनिवर्सिटी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहाक, मरने वाले की शनाख्त नहीं हो सकी, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। जाम शोरों में मल्लाह बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, एक शख्स जाम बहाक, थाने के बाहर मल्लाह बरादरी की खवातीन का लाश रखकर एहतजाज, मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए मजबूत स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जो रूट कप्तान बरकरार, टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी।